हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहां हम आपको एसआई सीआई पढ़ा रहे थे, जो कि हम बैंकिंग से रिलेटेड जो एसबीआई क्लर्क प्री, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आगे, उसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे। ये हमारा डे नंबर 22 है। इससे पहले हम आपको बहुत सारा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, लगभग 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और ये हमारा एसआई सीआई, जिसमें इसकी पहला 3 क्लास जो था वो एसआई बेस्ड था। अब हम सीआई बेस्ड बना रहे हैं। पिछला क्लास जो है उसमें मैंने आपको सीआई का जो बेसिक तरीका होता है वो भी बताया, प्लस उसको किस तरह से अब आप सारे क्वेश्चंस को सवाल को बनाने हैं वो भी बताया। और जितना जो कंसेप्ट है ना, जो सीआई पे बेस्ड जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट है, जिस तरह से क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकते हैं, वो सारा कंसेप्ट आपको फोर्थ पार्ट में, मतलब पिछले क्लास में, डे 21 वाले क्लास में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और क्या है कि जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उन सभी चैप्टर्स का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर आप मेरा क्लास पीछे वाला नहीं देखें तो पहले वो देख लें, तो उसके बाद आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। क्योंकि उसी बेस्ड पे जो मैंने पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया कि किस तरह से हम सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने बताया था जिसके थ्रू मैंने सारे कंसेप्ट आपके क्लियर किए हुए हैं। तो आप पहले पीछे वाला क्लास देख लें, तो ये देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया। वरना अगर आप देखना भी चाहते हैं तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको हेल्प करूँगा पहले क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले मैं वो बता देता हूँ। पी आपको पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, फिर बोल रहा है आर दिया हुआ है 15%। ठीक है। फिर टाइम दिया हुआ है आपको 2 ईयर, और सी आई माइनस एस आई आपको दिया हुआ है 2.70 रुपीज़। और तब आपको पूछा है कि सी आई कितना होगा, सी आई कितना होगा। ठीक है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसके सारे चीज़ जो जो चीज़ दिए हुए हैं उसको आप पहले देख लो क्या क्या दिया हुआ है, फिर आप जाके बनाना। देखो, सॉरी, सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो, आपको मैंने कल ही बोला था, पहले आपको आर का जो फ्रैक्शन में लाना होगा। अगर आर को आप लिखते हो 15/100 तो आप जानते हो ये 3/20 हो जाएगा। ठीक है। आपको मैंने क्या बोला था पिछले क्लास, नीचे वाले को ध्यान देना, नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। हर जो होता है उस पर, ये कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आप इसको 20 × 20, आप जो प्रिंसिपल मानोगे ना, देखो यहाँ भी मान के चलेंगे फिर कंपेयर करेंगे। तो प्रिंसिपल जो मानोगे आप मानोगे 20 का स्क्वायर, मतलब 2 दूना 400। कितना मान लिए, 400। अब 400 को आपको 2 साल में बांटना है। तो आपको पता है ये फर्स्ट साल का है और ये सेकेंड साल का, 3/20 करना है। तो 400 का 3/20 कितना हो जाएगा, 60। 20 400 और 20 × 60। फिर अब देखो 400 का फिर 3/20 60, और फिर यहाँ का 3/20, तो करोगे 3/20 × 60, 3 × 9। कोई दिक्कत? तो ये सब आपको आ गया। ये फर्स्ट ईयर का, इधर फर्स्ट ईयर का सी आई है और इधर सेकेंड ईयर का सी आई है। क्लियर? तो आप जानते हो कि आपका इसमें एस आई कौन सा होता है, ये पूरा मैं ये कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये पूरा जो है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, ये कंप्लीटली ये सी आई है। क्या है आपका, सी आई। बट अगर आप इसको इसका बात करोगे, इसमें से ये 60+60, ये आपका क्या है, ये आपका एस आई है। ठीक है। अब आपको दिया हुआ क्या है, आप उससे कंपेयर करना सीखिए। ठीक है। चलिए देखते हैं। आपको अगर यहाँ से देखो तो आपको सी आई माइनस एस आई कितना आएगा, बताओ। सी आई माइनस एस आई, सी आई है कितना अगर देखोगे तो 60 + 60 120 और +9, 120 + 9। लेकिन आप देखो एक चीज, अगर पिछला क्लास देखो, अभी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन पिछले क्लास में देखो मैंने डायरेक्ट बताया सी आई माइनस एस आई कैसे यहाँ से निकालेंगे। ठीक है। तो 6 दूना 12 129 माइनस सी आई घटाना है, तो 6 दूना, सॉरी, सी आई माइनस एस आई, 6 दूना 12 120 घटेगा ना, बराबर कितना आ गया आपका 9। क्लियर ना? तो उसको आप डायरेक्ट, वही मैं पिछले क्लास में बताया हुआ है कि ये जो डायरेक्ट है आप एस आई बता सकते, सॉरी सी आई माइनस एस आई बता सकते हो, जो कि 9 के बराबर होता है। ठीक है। उसमें से क्या कर दो, एस आई को हटा दो। अब एक चीज़ बताओ। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में, आप देखिए ये तो हो गया कि आप बनाए किससे, इधर कंपेयर करना है। अब इससे एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करना है। ठीक है। तो आपका सी आई माइनस एस आई कितना आया, 9। ठीक है। 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2.70।
तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। एक का वैल्यू अगर कहोगे तो 2.70/9, तो मतलब 0.3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, 2.70/9 हो जाएगा। 9 से जब काटोगे तो 9 तिया 27.3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए देखते हैं आगे। तो एक का वैल्यू 0.3। तो अब आपको पूछा क्या क्या है, देखो प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका था कितना? 400। कितना था? 400। 400 प्रिंसिपल, ये इसका। तो आपको लेकिन बताओ एक का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 0.3। तो 400 कितना हो जाएगा? 400 इंटू 0.3। तो जब इसको करोगे तो एक जीरो जाएगा, 4×12 120 रुपया। कितना हो गया? 120 रुपये। क्लियर। और फिर आपको पूछा है सी आई। क्या पूछा है? सी आई। सी आई कितना आया आपका? देखिए 60, 60 और 9, 129। ठीक है, तो ये 129 आया इधर से, ठीक है, इस साइड से। लेकिन आपका एक का वैल्यू कितना? 0.3। तो इसको भी 0.3 से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से कर दो, तिस्तिया 90 में से 87 और 387 अब 38.7 हो गया। कितना हो गया? 38.7। समझ गए ना। तो यहाँ आपका सी आई भी निकल के आ गया और आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल भी आ गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको भी करके देखेंगे कैसे करके वो आएगा। अब क्या है कि ये जो आप क्वेश्चन देखे अभी, आप आर जो 15% दिया हुआ था ये पर एनम था, और ये पहले साल के लिए 15%, दूसरे साल के लिए 15%, इसलिए मैंने इस तरह से बना पाया हूं। लेकिन अब जो क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें क्या होगा कि पहले साल के लिए अलग रेट रहेगा और दूसरे साल के लिए अलग रहेगा। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बट आप क्वेश्चन जब देखोगे, अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको वो भी डिफरेंट नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, ठीक है, आपको पूछ रहा है कि पी कितना होगा। क्लियर। फिर पूछ रहा है कि टी 2 ईयर का बोल रहा है। ठीक है, और आपको बोल दिया कि सी आई माइनस एस आई कितना रुपए दे दिया है? 40 रुपीज दे रहा है। ठीक है, फिर देखिए अब आपको क्या बोला, ध्यान से देखना। आर मतलब रेट फॉर फर्स्ट ईयर कितना बोला है? ये बोल दिया आपको 14.2/7%। ठीक है, और रेट फॉर सेकेंड ईयर वो कितना दे दिया आपको? वो दे दिया आपको 11.1/9%। ठीक है, तो आप एक चीज देखना, इसको बनाना कैसे है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल बताना कितना होगा। ठीक है, ध्यान से। तो R1 बताओ कितना होगा, रेट पहला, इसका रेशियो बताओ। तो 14 × 97 2 100 1/7 हो जाएगा ना। तो R1 आपका कितना आ गया? 1/7 पहला रेट। और दूसरे साल के लिए रेट कितना है? 1199 100 1/9। बस आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ 9 है और यहाँ कितना है? 7 है। यहाँ 9 है, यहाँ कितना है? 7 है। आप क्या करो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 9 × 7 कितना हो गया? 63। तो ये आप प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अभी आपको प्रिंसिपल एक्चुअल में नहीं पता है, बट हम जो मान के चल रहे हैं जैसे बनाते हैं, तो प्रिंसिपल आपको कितना हो गया? 9 × 7 63। ठीक है, अब 63 यहाँ लिख दो, ध्यान से देखना। ठीक है, ये ऐसे। तो जब पहला साल का जब हम निकालेंगे तो पहले साल रेट कितना था? 1/7। यहाँ 1/7 लिखो। तो 7 से करूँ इसको, 7 नामा 63। तो आपका पहले साल का कितना आ गया? सी आई 9 आ गया। ठीक है, दूसरे साल के लिए रेट कितना है? 1/9। तो पहले आप ये 1/9 इस पे करोगे, 63 का 1/9, 63 का 1/9 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है ना। अब चूंकि इसका अब यहां निकालना है सेकेंड के लिए, देखो पहले तो इसका निकाले, फिर 9 का निकालेंगे। तो 9 का 1/9 कितना हो जाएगा? 1। चूंकि सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे थे इसलिए मैंने रेट ये रखा। फर्स्ट ईयर के लिए इसी तरह से थर्ड रहता, अगर थर्ड भी रहता तो सिर्फ उसी रेट को कंसीडर करते। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। बस क्या था, रेट डिफरेंट है तो हर साल के लिए अलग अलग लेंगे, और उसको जैसे प्रिंसिपल क्या मानना है तो वो भी आप देख लीजिए। जो भी नीचे हर दिया रहेगा, जो डिनोमिनेटर दिया रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करके आप मान लेना। क्लियर। चलिए देखते हैं। अब बताओ यहाँ पे सी आई माइनस एस आई बोल रहा है कितना है? 40। लेकिन अब बताओ यहाँ से सी आई माइनस एस आई कितना आ जाएगा? बताओ, सी आई माइनस एस आई। ठीक है, ये पूरा क्या है? ये देखो, ये क्या है? एस आई है, और ये पूरा सी आई है। तो अगर ये पूरा सी आई है और इसमें से इसको घटाएंगे तो सिर्फ एक ही ना बचेगा। तो सी आई माइनस एस आई कितना आ गया? 1। तो इस एक का वैल्यू कितना हो गया बताओ? 40 रुपया। क्वेश्चन के हिसाब से एक का वैल्यू कितना है? 40 रुपए। तो आपको क्या पूछा है बताओ? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका था माने कितना थे? 63।
63 माने थे, बट एक्चुअल में एक का मान कितना है 40 और 63 का मान 63 इंटू 40 करना पड़ेगा। तो 0 चरतिया 12 के 2 बाकी 1 6 24 1 25। तो आपका कितना हो गया 2520 रुपीज हो गया। कितना हो गया 2520 रुपया। समझ गए ना। तो अब अगर आपको रेट डिफरेंट भी आता है तो क्या आप बना लोगे ना। ठीक है, अगर आपको आप बताओ कि अगर रेट डिफरेंट भी आया अलग अलग साल के लिए तो वो क्या कर लोगे ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो इसमें क्या है कि ईयर का थोड़ा डिफरेंट आएगा। देखो अभी तक मैं हर तरह क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि रेट डिफरेंट था, अब क्या होगा ईयर जो है कंप्लीट रूप से नहीं रहेगा, कुछ डेज में रहेगा। तो उसको किस तरह से बनाएंगे, अगर वो बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा वो भी ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि P बराबर 18,000 रुपीज। ठीक है, आपको पहले से P दे दिया, R बराबर दे दिया 16.2/3%। ठीक है, फिर T बराबर क्या दिया देखिए टाइम 1 ईयर। ठीक है, 73 डेज, 1 ईयर और 73 डेज। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा क्या है भाई CI पूछा कितना होगा। अब हमको एक चीज बताओ, यहां से सिर्फ 1 ईयर 73 डेज है, तो ये जो जितना दिन का ये पीरियड लिया है वो 1 साल से बड़ा और 2 साल छोटा है। मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 1 ईयर प्लस 73 डेज को अगर ईयर में बदलना हो तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 365 के बराबर ही होता है ईयर। तो अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5, तो 1/5 ईयर हो जाएगा। तो कुल मिला के पहला साल और दूसरे साल का 1/5 ईयर। ये समझ में आया आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या करना है आपको ध्यान से देखना। पहले तो आप रेट को ही ठीक करोगे। तो 16×16 × 48 2 50 5 36 1/6 रेट क्या हो गया 1/6। तो आप देखो आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ठीक है, क्यों नहीं लगाना मैं बताता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है 1/6 से ये तो कट रहा है ना। ठीक है, तो अब आप क्या करना कि P को ही डायरेक्ट मान लो। ठीक है, हम P को ही डायरेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि आपको ये 6 से कट रहा था इसलिए मैंने P को ही 6 मान लिया। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट ईयर का है और ये क्या है सेकेंड ईयर का है। ठीक है, या तो क्या करो आप रेट, अब इस दो तरह से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ले सकते हो। समझना मेरी बात को, इधर फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है, या तो क्या करो कि सेकेंड ईयर का पूरा निकाल लो। ठीक है, फिर उसका 1/5 भाग मेरा CI होगा, या फिर पहले से ही रेट को उस नाम बदल दो। मेरा क्या कहना है सुनो, मेरा कहना है कि एक ईयर के लिए रेट कितना है 1/6, तो 1/5 के लिए कितना हो जाएगा रेट 5/6। समझ रहे हो ना। तो पहले साल के लिए मेरा रेट कितना हो जाएगा 1/6 और दूसरे साल के लिए 5/6। पहले इस तरह से भी बना देते हैं, फिर उसको हम मिटा के फिर जो मैंने अभी पहले बोला था उस तरह से भी इसको कर लेंगे। तो पहले बताइए 1/6 करेंगे तो ये कितना बचेगा 3000। सही है, ठीक है। अब 5/6 करेंगे तो कितना होगा बताइए। सॉरी 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 गलत कर दिया मैं। एक ईयर के लिए 1/6, 1/5 के लिए कितना हो जाएगा बुआ 1/5 के लिए आपका हो जाएगा 1/5 इंटू 1/6 ना 1/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ गलत हो गया, रुकिए 1 मिनट। एक मिनट सॉरी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, तो दूसरे साल के लिए कितना हो गया 1/30। सही निकाले हैं, ठीक है। यहाँ मैंने गलत कर दिया था, तो चूंकि 1/5 का चाहिए तो 1/5 इंटू 1/6 करना पड़ेगा, तो 1/30 रेट हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ 1/30 से काटेंगे तो 3 कटेगा और 600 यही आएगा ना। सही निकाला मैंने ना। तो 1/30 का मतलब क्या हो गया 30 से उसको 18,000 को करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 3 0 0 कट जाएगा, 3 छक 18 600 आ गया। अब फिर यहाँ से इसका निकालेंगे 1/30। ठीक है, इसका जब करेंगे तो कितना 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो कुल मिलाकर आपका CI कितना हो गया बताइए। यहाँ से 6 700 यहाँ 3000 यहाँ, तो कुल मिलाकर CI कितना होगा 3700 रुपीज। क्लियर हुआ। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि इस तरह से आप बनाओगे, समझ गए। दूसरा तरीका मैं बताता हूं। ठीक है, इसको मिटाते हैं यहां से, बस इतने का, इसका आप बिल्कुल जरूरत नहीं है।
अगर आपको पीछे वाला नहीं समझ में आया तो आप यहाँ आके भी समझ सकते हैं, पीछे कर लेना वीडियो को और उससे देख लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब मेरे क्या कहने का मतलब है, हम 1/6 ही मानेंगे अभी भी, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, ये फर्स्ट ईयर का है, ये 1/6 रखो, इसको भी 1/6 रखो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ईयर 1/6 मतलब 3000, ठीक है। इधर से 1/6 करेंगे तो 3000, और यहाँ का फिर 1/6 निकालेंगे ना, तो 6 5 30 500, कोई दिक्कत नहीं ना, सही निकाले हैं ना, ठीक है। तो 3000 हो गया, 3000 हो गया, और 1/6 से मेरा 500 आ गया। लेकिन एक चीज़ बताओ कि दूसरे साल में मैं कितने दिनों तक उसको सीआई को अप्लाई किया हूँ, वो रेट कितने दिनों तक चला है, सीआई कितने दिनों तक लगा है, तो साल का 1/5 भाग। तो अगर साल का 1/5 ही भाग तक सीआई लगा है, तो जो सीआई एक्चुअल हम निकाले हो तो पूरे 2 साल के लिए है, ये तो पूरा सेकेंड साल के लिए है ना, पूरे 1 साल के लिए, ये मैंने पूरे दूसरे साल के लिए ये पूरा सीआई है मेरा। लेकिन दूसरे साल में सिर्फ 1/5 साल तक ही सीआई लगा है, तो इसका भी तो 1/5 ही ना सिर्फ लगाएंगे, तो दूसरे साल का सिर्फ 1/5 भाग मेरा सीआई होगा। तो 3000 और 500 कितना हो जाएगा, 3500, ठीक है। और इसका 1/5 मतलब कितना हो जाएगा, 700। सही है ना, क्योंकि दूसरे साल तो 1/5 साल तक ही सीआई लगा है, तो हम पूरा का पूरा कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 700 ये हो गया, और पहले साल का 3000, तो सीआई आपका कितना हो जाएगा, 3000 प्लस 700, कितना हो जाएगा 3700। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं आज के दिन, फिर हम आपको इस क्लास को एंड अप कर लेंगे। ये देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि एक सर्टेन सम है, ठीक है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इतना टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 2 years, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। अगर एनुअली कंपाउंडेड उसका रेट लगता है तो बताइए कि उसका रेट कितना होगा अगर वो खुद का कितना गुना हो जाता है, 2.25 टाइम्स। तो एक चीज़ बताइए मुझे, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, रुकिए। तो हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मान लो 1 है, प्रिंसिपल मान लो 1 है, तो बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, 2.25 गुना 2.25 गुना, ठीक है। अब आपको रेट निकालना है, तो आप जानते हो ना फॉर्मूला, ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1+R/100 के पावर T, ठीक है। तो ए पता है ना आपको कितना है, 2.25 बराबर P कितना माने हम 1+R/100 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में 2 ईयर दिया हुआ है। तो 2.25 का अर्थ कितना होता है, 225/100 बराबर 1+R/100 का स्क्वायर, ठीक है। और जब 1+R/100 हम सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 225/100, रूट के बाहर कितना निकल के आएगा, 225 किसका होता है स्क्वायर, 15 का, और 10 कितना, 100 कितने का होता है, 10 का, ठीक है। तो मतलब अब आपका आ गया 1/R/100 बराबर 15/100, 10, ठीक है। तो R/100 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 15/10 -1, तो कितना हो जाएगा 5/10, 5/10। लेकिन नीचे कितना है यहाँ, तो यहाँ से काटी तो 10 दही के 100, तो R बराबर कितना हो गया 50%। समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इतना टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 2 years, तो अमाउंट हमको पता चल गया कि वो अगर 1 रहा होगा तो वहाँ वो पुट कर दिया, तो 225 का अर्थ होता कितना होता है 15/10, 225/100 का अगर रूट निकालेंगे 15/10 होगा, तो उसमें मैंने एक घटा दिया तो कितना आ गया 5/10, तो कुल मिला के आर मेरा कितना आ गया, रेट परसेंट आपका बताओ, तो 50%। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी आपको बनाने आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और भी कंसेप्ट अभी और 2-3 क्लासेस में हम लेंगे, तभी जाके सीआई कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि उतना अगर आप अच्छे से सॉल्व करने लगे, ठीक है, और उतना अगर अच्छे से आप समझने लगे, ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। इसी में बस शब्दों का हेर फेर होगा। जैसे आज ही आप क्वेश्चन में देखें कि ईयर में भी डिफरेंट मतलब क्वेश्चन बन सकता है आपका, जो है अभी आप देखें टाइम में भी डिफरेंट हो सकता है, टाइम में डिफरेंट देख लिए, रेट में डिफरेंट। अब एक बच गया जो आपको दिखाएंगे कि टाइम अगर क्वार्टरली हो जाएगा तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में भी हम क्वेश्चन लेके आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन में डिफरेंट और लेकिन अलग अलग कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग
इन सारे क्वेश्चन को तब तक रिवाइज कर लीजिए ताकि जब मैं अगले क्लास में आऊँ तो आपको समझने में ज़रा से भी दिक्कत ना आए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।